हेलो दोस्तों, नमस्कार। टॉप जी के चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के करेंगे, जो भी हाल ही के एग्ज़ामों में आए हुए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, जो गागरोन का किला है वो कहाँ पर स्थित है? गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? गागरोन का किला दोस्तों झालावाड़ ज़िले में स्थित है। इसका निर्माण एक्चुअली है वो डोड परमार बीजल देव डोड परमार बीजल देव ने करवाया था। डोड परमार बीजल देव ने करवाया था 11वीं शताब्दी में। लेकिन बाद में जो परमार जो खिंची राजवंश के देवन सिंह खिंची उपधारू सिंह, उन्होंने बीजल देव से छीनकर इसका नाम गागरोन रखा था। एक्चुअली गागरोन के किले को डोडगढ़ भी कहते हैं। डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ 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 इसको डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ भी कहते हैं। ये ओदक या जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ओदक दुर्ग या जल दुर्ग, जो आहू और काली सिंध नदियां हैं उनके संगम पर यह बना हुआ है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। आहू और काली सील नदी अलग है। काली सील नदी अलग है। जो करौली की केला देवी है उनका मंदिर काली सील नदी के तट पर बना हुआ है, जबकि ये है काली सिंध। इनका जो सम्मेला है इनके तट पर यह बना हुआ है। यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह भी स्थित है। संत मीठे शाह की दरगाह भी स्थित है। मीठे शाह की दरगाह। और मधुसूदन मंदिर भी है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मधुसूदन मंदिर भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पर एक औरंगजेब ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था, बुलंद दरवाज़ा। तो औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा भी यहीं पर है। बुलंद दरवाज़ा यहीं पर स्थित है। यहाँ पर एक पहाड़ी है गिद्धगराई, जहाँ से जो अपने जो शासक होते थे वो वहाँ से जो लड़ाकू होते थे उनको वहाँ से गिरा देते थे। तो वहाँ पे एक गिद्धगराई पहाड़ी भी थी। और यहाँ पर दो साके हुए थे। पहला साका है वो होशंगाबाद के सुल्तान होशंगाबाद जो मांडू के सुल्तान थे उनके, और जो अचलदास खिंची थे उनके बीच में हुआ था। जो रानी लीला सेवाड़ी थी, जो महाराणा कुंभा की बहन थी, उन्होंने यहाँ पर जोर किया था। और इसका जो वर्णन है वो अचलदास खिंचीरी वचनी का, जो शिवदास गार्डन द्वारा रचित है डिंगल भाषा में, उसमें इस युद्ध का वर्णन किया गया है। और दूसरा जो शाखा है वो इनके बेटे पलाणसी, मतलब अचलदास खिलजी के बेटे पलाणसी और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में हुआ था। तो इस जीतने के बाद में महमूद खिलजी ने इसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा था। मुस्तफ़ाबाद। तो आई होप आपको गागरोन किले से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो हेल्पफुल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पशु पक्षियों और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण जो किया गया है वो किस शैली की प्रमुख विशेषता रही है? पशु पक्षियों और प्राकृतिक नेचुरली और जो बर्ड्स है उनकी विशेषता किस प्रमुख चित्रशैली की रही है? मारवाड़ चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली और अलवर चित्रशैली। तो इसका राइट आंसर है बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली इसका विकास प्रारंभ है वो सुरजन सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। 1554 से 1585 विकास प्रारंभ हुआ था सुरजन सिंह के समय। और जो राव शत्रुसाल है उन्होंने यहाँ पर रंग महल बनवाया था, जो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। रंग महल
कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, रंग महल का निर्माण किसने करवाया था। रंग महल जो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, इसका निर्माण शत्रुसाल ने करवाया था। शत्रुसाल ने करवाया था। सुरजन सिंह के पुत्र थे रतन सिंह, तो वो चित्रकला प्रेमी होने के कारण जहांगीर ने इनको सर बुलंद राय की पदवी से या उपाधि से नवाजा गया था। और जो इस चित्रकला का स्वर्णकाल है वो उमेद सिंह के समय माना जाता है। उमेद सिंह के समय स्वर्णकाल है वो उमेद सिंह के समय माना जाता है। उमेद सिंह के समय स्वर्णकाल। और इन्होंने चित्रशाला बनवाई थी। चित्रशाला, रंग महल तो बनवाया था शत्रुसाल ने और चित्रशाला बनवाई थी उमेद सिंह ने। जो इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है वो अहमद अली और रामलाल इसके प्रमुख चित्रकार है, अहमद अली और रामलाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षी और जो प्राकृतिक सौंदर्य इसका चित्रण मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है। यानी पेट्रोलियम उत्पादक स्थल है और वो बाड़मेर में स्थित नहीं है। तो जो बाड़मेर में है उनको नहीं, जो बाड़मेर में स्थित नहीं है। मंगला बाड़मेर में स्थित है, भाग्यम बाड़मेर में स्थित है, ऐश्वर्या बाड़मेर में स्थित है, गोटारू जहाँ पे हीलियम गैस के भंडार मिले हैं ये जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है गोटारू जैसलमेर में स्थित है और ये गैस से रिलेटेड है और यहाँ पर हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भील है उनके कमरे के बाहर स्थित बरामदा है उसे क्या कहा जाता है। ये वीडियो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और रिसेंटली जो रीट हुआ था, रीट सेकंड लेवल, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिपीट, पहले वीडियो और मेंस में आया था और उसके बाद में रीट में, अभी हाल ही में रीट में ये सेकंड लेवल में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भीलों के कमरे के बाहर स्थित जो बरामदा है उसे क्या कहते हैं। उसे कू कहते हैं। कू। भील सबसे प्राचीन जनजाति है और भील शब्द का जो मीन्स मतलब है वो द्रविड़ भाषा का एक शब्द है, बील, जिसका मीनिंग होता है तीर कमान। भील एक्चुअली बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है यहाँ पर जो दक्षिण और दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र है यहाँ पर निवास करते हैं। कर्नल टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा था। जीएस थॉमसन, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ। जीएस थॉमसन ने एक पुस्तक लिखी थी भीली व्याकरण, ये जीएस थॉमसन ने लिखी थी। महुआ की शराब इनका प्रिय मादक पदार्थ है और इनके जो प्रमुख लोक देवता है वो काला बावजी, मतलब ये काला बावजी पर केसर यानी केसरिया नाथ जी उन पर केसर की चढ़ाई हुई उनकी जो होती है उनकी वो केसर पी के वो झूठी कसम नहीं खाते हैं। और ये पाडा कहने पर खुश हो जाते हैं। पाडा तो कहने पर खुश हो जाते हैं, जबकि कांडी कोई कह देता है इनको कांडी तो ये नाराज हो जाते हैं। पाडा और कांडी ये दो शब्द है। और इनका जो रणघोष है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रणघोष वो है फायरे। इनका जो रणघोष है वो फायरे। बिलों के जो गांव के समूह है उन्हें पाल कहा जाता है। पाल बिलों के समूह को कहा जाता है। पाल है वो बिलों के घरों के जो समूह है उन्हें पाल कहा जाता है। बिलों के घर के समूह को पाल कहा जाता है। मतलब जो घर के समूह उन्हें पाल कहा जाता है। और बोला हुआ है वो कोई भील अगर मार्गदर्शक है, वो किसी व्यक्ति का जो मार्गदर्शन करके जो पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन लेता है उसे बोलावा कहते हैं। और
चीमाता और दजिया इनके द्वारा दो की जाने वाली खेती की प्रणालियाँ। चीमाता तो पहाड़ी क्षेत्र पर होती है और दजिया मैदानी क्षेत्र पर होती है। चीमाता और दजिया, चीमाता और दजिया, चीमाता और दजिया, दजिया, दजिया तो मैदानी क्षेत्र पर होती है और चीमाता पहाड़ी क्षेत्र पर होती है। हाथीमना और गौरी इनके प्रमुख लोक नाट्य है। बेणेश्वर में इनका जो मेला बढ़ता है प्रमुख, डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ है और जो माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। गोटियांबा मेला बांसवाड़ा में बढ़ता है। दापा प्रथा इनमें प्रचलित है। नात्रा प्रथा विधवा विवाह का पुनर्विवाह करना नात्रा प्रथा। छेड़ा फाड़ना एक तलाक है। भगोरिया जो किसी युवती को भगा कर लेकर विवाह करता उसे भगोरिया कहते हैं। और गेमती भीलों के गांव का मुखिया गेमती कहलाता है। भीलों के गांव का मुखिया गेमती कहलाता है। गेमती, गेमती। और अटक इनका गोत्र है। भीलों का गोत्र क्या है? अटक, अटक गोत्र है, अटक गोत्र है। और जो भील व्यक्ति है वो घुटनों तक जो तंग धोती पहनते हैं उसे डेपाड़ा कहते हैं। फेंटा सिर पर पहने जाने वाला साफे के समान होता है पोत्या, उसे फेंटा कहते हैं। और लंगोटी को खोयतू कहते हैं। जबकि कच्छाबू है वो भील स्त्रियां घुटनों तक जो वस्त्र पहनती है उसे कच्छाबू कहते हैं। तो आई होप भीलों से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को कहते हैं। इसका राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना तो जवाला प्रसाद जिज्ञासु ने 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना जवाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। जबकि इसका अध्यक्ष है वो कृष्णदत्त पालीवाल को बनाया गया था। अध्यक्ष है वो कृष्णदत्त पालीवाल को बनाया गया था। कृष्णदत्त पालीवाल को। और जो तसीमो कांड है, तसीमो कांड, तसीमो कांड, तसीमो कांड, ये 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर के तसीमो नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पर जो ठाकुर पंचम सिंह है और ठाकुर छतर सिंह है वो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो चलिए, सॉरी एक मिनट, इसका राइट आंसर है वो त्रिलोकचंद माथुर है। त्रिलोकचंद माथुर ने 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। जबकि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन है वो धौलपुर प्रजामंडल की बताई थी। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना वो जवाला प्रसाद जिज्ञासु ने। जबकि अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर है त्रिलोकचंद माथुर 1938। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लोक नाट्य चार बेत है वो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? चार बेत लोक नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये टोंक जिले से संबंधित है। और डप बजाकर इसकी शुरुआत की जाती है। इसके प्रवर्तक है वो करीम खां निहंग है। इसके प्रवर्तक है वो करीम खां निहंग। इसकी 4 श्रेणियाँ प्रमुख, इसकी 4 श्रेणियाँ हैं। भक्ति, भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी, रकीब खानी और गमाचा। ये भी इम्पोर्टेंट है, गमाचा। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से गमाचा, भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी ये निम्न में से किस लोक नाट्य से जुड़ी हुई गतिविधियाँ हैं? तो ये चार बेत लोक नाट्य से जुड़ी हुई गतिविधियाँ और इसका राइट आंसर होगा टोंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला, सोनार किला, सोनार किला जैसानगढ़ स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण है वो 12 जुलाई 1155 में रावल जैसल सिंह ने करवाया था। इसकी नींव रखी है वो जैसल सिंह ने रखी थी। जबकि इसका पूर्ण निर्माण है वो सालीवान सेकंड ने करवाया था। सालीवाहन सेकंड ने करवाया था। ये 99 बुर्जों के लिए फेमस है। 99 बुर्जों के लिए फेमस है। ये चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये भी लिविंग फोर्ट की श्रेणी में आता है, लिविंग फोर्ट। और
डावैया श्रेणी में आता है। जैसानगढ़ कहते हैं इसको, सोनारगढ़ कहते हैं, राजस्थान का अंडमान निकोबार कहते हैं। कर्नल टोड ने कहा था यहाँ पर आने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, पत्थर की टांगे। तो ये वही किला है सोनारगढ़। यहाँ पर सर्वोत्तम विलास महल है। स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वोत्तम विलास महल यदि सर्वोत्तम विलास महल स्वांगिया माता यहीं की है। जिनभद्र सूरी यहाँ का सबसे बड़ा भंडार है। 2.5 दिन के साके के लिए ये फेमस है। पहला साका है वो 1311 ईस्वी में एक के अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज फर्स्ट के बीच में हुआ था। सेकंड है वो रावल दूदा और फिरोज शाह तुगलक के बीच में हुआ था। जबकि थर्ड है वो 1550 ईस्वी में राव लूणकरण और अमीर अली के मध्य हुआ था। इसमें ये अर्ध शाखा जो 2.5 शाखे के लिए जाना जाता है। इसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर है वो पीले पत्थरों से निर्मित सोनारगढ़ किला है वो जैसलमेर में स्थित है। एक होता है स्वर्णगिरी और एक होता है सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी ये तो जैसलमेर वाला किला है। जबकि सुवर्णगिरी ये जालौर का किला, सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जालौर का किला। तो स्वर्णगिरी और सुवर्णगिरी इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिरोजम मर्दा जिस जिले में मिलती है वह है सिरोजम मर्दा। सिरोजम मर्दा कहाँ पर मिलती है? तो ये भी रीट का ही क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था रीट, उसका सेकंड लेवल का क्वेश्चन है। तो सिरोजम मर्दा है वो बाड़मेर में मिलती है। झालावाड़ में तो वर्टिसोल मर्दा मिलती है। वर्टिसोल के लिए झालावाड़ अतिआदर जिला है झालावाड़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशिया की सबसे बड़ी तोफ जेबान कहाँ पर रखी हुई है? जेबान तोफ है वो जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखी हुई है। जयपुर में एशिया की सबसे बड़ी तोफ है। जबकि किलकिला शंभू बाण है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर से संबंधित है। तारागढ़ अजमेर में है, जूनागढ़ बाड़मेर में, अचलगढ़ सिरोही में। कुंभा ने बनवाया था, अचलगढ़ सिरोही में। तो इसका राइट आंसर है जयगढ़ जयपुर। जबकि तारागढ़ अजमेर में है और जूनागढ़ बाड़मेर में है, अचलगढ़ सिरोही में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? किराडू का सोमेश्वर मंदिर किराडू बाड़मेर में स्थित है, बाड़मेर में। और ये मंदिर एक्चुअली गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। द्रविड़ शैली में तो रंगनाथ मंदिर अजमेर और तिरुपति बालाजी मंदिर है वो नागर शैली में ये अंबिका माता मंदिर है जगत उदयपुर में। वो ददी माता मंदिर है गोट मांगलोद नागौर वाला। ओशिया के जो मंदिर है जोधपुर में वो। और बेसर शैली में वो चालुक्य मंदिर जो कर्नाटका के वगैरह एलोरा की गुफाएं हैं वो बेसर शैली में। पंचायतन शैली में बंडदेवरा जो शिव मंदिर है बारह वाला। बूढ़ा तीर्थ शिव मंदिर है कोटा में। हरिहर जो सूर्य मंदिर है ओशिया वाला। जगदीश मंदिर है उदयपुर में। और जो भूमिज शैली में है ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। भूमिज शैली में बना राजस्थान का पहला मंदिर भूमिज शैली में, तो ये सेवाड़ी का जैन मंदिर जो पाली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है गुर्जर प्रतिहार शैली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? जामर कोटड़ा खान है वो उदयपुर में स्थित है और ये रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। जबकि जिप्सम में वो दांता भुनास, अंगूचा, गुलापुरा, बनेड़ी और नट की खेड़ी। यहाँ पर अब्रक मिलता है। अब्रक को माइका भी कहते हैं। अब्रक इसे माइका भी कहते हैं। ये विद्युत का कुचालक होता है। अब्रक है वो भीलवाड़ा में दांता बुनास, नट की खेड़ी, बनेड़ी, अगूचा यहाँ पर ये मिलता है। जबकि उदयपुर में सरवाड़ और भगतपुरा वहाँ पर उदयपुर में मिलता है। तो फेल्सपार है वो अजमेर के। मकरेड़ा है, तारागढ़ है
राजगढ़ है, ब्यावर है, बांदर सिंदरी है, तिलोरा है, यहाँ पर फेल्सपार मिलता है। जबकि जिप्सम को हरसोट भी कहते हैं, हरसोट सेल खड़ी, जिप्सम को सेल खड़ी हरसोट, हरसोट भी कहते हैं, हरसोट। इसका उपयोग है वो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में होता है, पीओपी बनाने में होता है, सीमेंट उद्योग में भी होता है। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, 99% उत्पादन होता है राजस्थान में। नागौर में जैसे गोट मांगलोद है, नागौर में गोट मांगलोद, बदवासी में मिलता है, बदवासी में। और बीकानेर में भी मिलता है, बीकानेर में जामसर, पोंगल, हरकासर, कोल्हाइत, दुलमेरा यहाँ पर मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमरशाही, उदयशाही और खंजरशाही ये क्या है? उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही क्या है? तो ये राजस्थान के आभूषण हैं, राजस्थान की बोलियां हैं, राजस्थान की पगड़ियों की शैली है, सिक्कों के प्रकार है। तो इसका राइट आंसर है ये राजस्थान की पगड़ियां हैं, पगड़ियों की शैलियां हैं ये, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, जो उदयपुर से रिलेटेड है, महाराणा अमर सिंह वगैरह वहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला है, उसको क्या कहा जाता है? थेवा कला, उस्ता कला, छपाई कला, दाबू कला। तो थेवा कला तो प्रतापगढ़ की फेमस है, प्रतापगढ़। दाबू है वो अकोला चित्तौड़गढ़ की है। दाबू कला है वो अकोला चित्तौड़गढ़ की है, अकोला चित्तौड़गढ़ की, अकोला चित्तौड़गढ़ की। जबकि इसका राइट आंसर है उस्ता कला। उस्ता कला की शुरुआत है वो राय सिंह और अनूप सिंह के समय इसको लाहौर से बीकानेर लाया गया था। इसके प्रमुख कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हनीफ खान। हिसामुद्दीन उस्ता ने 15 अगस्त 1975 15 अगस्त 1975 को कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर इसकी स्थापना की थी। और हिसामुद्दीन उस्ताद जी को 1985 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो इसका राइट आंसर है उस्ता कला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला, बेणेश्वर मेला, किस जिले में लगता है? तो ये डूंगरपुर में लगता है, माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को 100 माही जखम नदियों के संगम पर भरा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नवाटापुरा डूंगरपुर, नवाटापुरा डूंगरपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुधवा खारा आंदोलन मतलब किस रियासत से संबंधित है? तो जो रियासत है वो बीकानेर रियासत, दुधवा खारा आंदोलन बीकानेर रियासत से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। जोधपुर में बड़ला सोलर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर संचालित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संत माऊजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? संत माऊजी, इनके ग्रंथ है वो उनको चोपड़ा कहा जाता है, चोपड़ा। संत माऊजी। रामानुज, तो रामानुज के तो रामानुजाचार्य थे। रामसनई रामचरण दास जी थे। और निरंजनी तो हरि सिंह जी थे। तो इसका राइट आंसर होगा निष्कलंकी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक संत माऊजी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान हुई थी? कोटा में हुई थी 1857 के विद्रोह के दौरान। तो मेजर बर्टन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एजेंट मॉरिसन, मेजर प्रिचार्ड। तो इसका राइट आंसर है मेजर बर्टन। और इनके जो डॉक्टर थे और इनके बेटे थे उनकी यहाँ पे लाला जयदयाल और मेहराब खान ने हत्या कर दी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? यूनानी शासक मिनेंडर था
तो इसके सिक्के राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। घग्गर नदी किनारे। गणेश्वर कांतली नदी किनारे है, नीम का ताना। और बालाथल उदयपुर में स्थित है। बेराट इसका राइट आंसर होगा, बेराट जो जयपुर में स्थित है, बेराट। तयराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था, तो इसका राइट आंसर है बेराट। कुरंजा, पीपली, गोगरी, केवड़ा, ऐसे बहुत से नाम है, उनको 4-5 नाम देके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुरंजा, पीपली, गोगरी, केवड़ा, ये क्या है? राजस्थान के आभूषण है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है। तो ये राजस्थान के लोकगीत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है, गुलाबी संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? तो गुलाबी बाबरमल उदयपुर से प्राप्त होता है, उदयपुर। और हरा है वो ऋषभदेव उदयपुर से, हरा ऋषभदेव उदयपुर से। जबकि काला है वो भैंसलाना जयपुर से, काला है वो भैंसलाना जयपुर से, भैंसलाना जयपुर से, भैंसलाना जयपुर से। जबकि सतरंगी है वो खादरा गांव पाली से, सतरंगी खादरा गांव पाली से। और जो पीला है वो जैसलमेर से, पीला है वो जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर है बाबरमल उदयपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है। वागड़ जो पर्यटन सर्किट है उसमें कौन से जिले सम्मिलित है? डूंगरपुर सिरोही नहीं हो सकता, डूंगरपुर प्रतापगढ़ नहीं, बांसवाड़ा उदयपुर नहीं। इसका राइट आंसर है डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ पर्यटन सर्किट है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा सम्मिलित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मालवा के किस शासक को परास्त करके कुंभा ने कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, तो कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ, इसका निर्माण करवाया था? तो किसको परास्त किया था? महमूद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नासिरुद्दीन महमूद और एक अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है महमूद खिलजी प्रथम। इसका निर्माण है वो 1437 ईस्वी में जो सारंगपुर विजय है, सारंगपुर विजय, इसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा जी ने। इसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 तक इसका निर्माण हुआ था। यह 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है और 122 फीट ऊंचाई और लगभग 157 सीढ़ियाँ हैं, 157 इसमें सीढ़ियाँ हैं। इसकी जो 9वीं मंजिल है वो टूट गई थी, तो उसका बाद में स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन आ रखा है। ये पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था, 15 अगस्त 1949 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। इसके जो वास्तुकार थे वो जेता, नापा, पोमा, पुंजा ये थे। उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु ध्वज कहा था। फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन के समान बताया। और जो गोपीनाथ शर्मा है इन्होंने लोक जीवन का रंगमंच कहा था। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने, और विष्णु ध्वज उपेंद्र नाथ डे ने, और रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन ने बताया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर है महमूद खिलजी प्रथम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीताबाड़ी का मेला है वो किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी का मेला वो शेरिया जनजाति से संबंधित है और ये ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। सीताबाड़ी 12 में स्थित है, तो ये शेरिया जनजाति से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? सीसा जस्ता, सिंधेसर कला, मोखमपुरा, राजपुर दरीबा और लीलवानी तो बांसवाड़ा में, यहाँ पे मैंगनीज के भंडार है, मैंगनीज, ये बांसवाड़ा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है राजपुर दरीबा राजसमंद में स्थित है, राजसमंद में। राइट आंसर है राजपुर दरीबा राजसमंद। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली, इसे इसरलाट भी कहते हैं, इसरलाट।
तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो 1747 में राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था, राजमहल टोंक का युद्ध, राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य, माधो सिंह वर्सेज ईश्वरी सिंह। तो इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी हुए थे। तो इस विजय के उपलक्ष्य में ये मराठा विजय का प्रतीक था और इन्होंने त्रिपोलिया बाजार है वहाँ पर ईसर लाट या सरगासुली का निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण है वो ईश्वरी सिंह ने करवाया था और बाद में इन्होंने यहीं पे जाकर आत्महत्या कर ली थी, इससे ही कूद गए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान की किस जिले में स्थित है? बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बड़ला सोलर प्लांट है वो जोधपुर जिले में स्थित है। टोटल 2250 मेगावाट की क्षमता है और 4 चरणों में ये संचालित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय रोवर बजरंग लाल तखर का संबंध राजस्थान के किस जिले से? रीट सेकंड लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बजरंग लाल तखर का संबंध किस जिले से है? रोवर है ये, तो इनका संबंध है वो जयपुर से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों का अधिकार निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक्ट है वो 2009 का एक्ट है। ये किस दिन लागू हुआ था? 1 मई 2010, 1 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010, 1 जून 2010। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ मंदिर है इनका ये इनमें गलत कौन सा है? गलत छांटना अपने को, गलत। एक तरफ मंदिर है और एक तरफ जिला है। तो काला भैरव मंदिर है वो सवाई माधोपुर में, एकदम सही है। बीजासन माता बूंदी में है और धनोप माता भीलवाड़ा में। चार चौमा मंदिर है वो कोटा में, चूरू में नहीं, ये कोटा जिले में स्थित है, कोटा में। चार चौमा मंदिर है वो कोटा में स्थित है, ये गलत है। बाकी काला गोरा भैरव मंदिर है वो सवाई माधोपुर में, बीजासन बूंदी में है, धनोप माता भीलवाड़ा में। चार चौमा मंदिर है वो कोटा में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ शुभंकर वन्य जीव है कौन सा जो वन्य जीव है वो दौसा जिले के लिए शुभंकर घोषित किया गया, मतलब मस्कोटा, जो 11 फरवरी 11 फरवरी जो 2016 को जो घोषित किए गए थे शुभंकर, तो दौसा जिले के लिए खरगोश है वो दौसा जिले का। पंचिरा या इंडियन स्कीमर है वो धौलपुर का है और खरमोर है वो अजमेर का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? जो दादू पंथ से संबंधित नहीं है उसको छांटना। दादू पंथ नरेना प्रमुख पीठ यहीं पर स्थित है, यहीं पर इनका मंदिर है दादू दयाल जी का। दादू खोल जहाँ पर दादू दयाल जी को दफनाया गया था वहाँ पर दादू खोल है। अलग दरीबा इनका सत्संग स्थल है, उसको अलग दरीबा कहते हैं। सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहते हैं। अणबेवाणी ये रामसनी संप्रदाय से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ संप्रदाय है और उनकी सामने मुख्य पीठें हैं, तो इनको सुमेलित करना है, मैच करना है। तो चलिए सुमेलित कर देते हैं। परनामी संप्रदाय की है वो पन्ना एमपी में स्थित है। गुद्दड़ संप्रदाय की है वो दांतेड़ा भीलवाड़ा में। रामसनई की शाहपुरा भीलवाड़ा में। निरंजनी की गाडा डीडवाना नागौर में, ये नागौर में है। दांतेड़ा भीलवाड़ा में है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, पन्ना एमपी में। इसकी जो
परनामी संप्रदाय है, इसकी जो मुख्य पीठ तो पन्ना एमपी में, लेकिन इसकी एक अन्य पीठ आदर्श नगर जयपुर में भी स्थित है। तो निरंजनी की गाड़ा नागौर, परनामी पन्ना एमपी, गुदड़ दांतेड़ा भीलवाड़ा, संत दास जी ने इसकी स्थापना की थी। रामसनई, शाहपुरा, भीलवाड़ा, जो इनकी 4 शाखाएं हैं, सिंहतल, रेण और शाहपुरा और खेड़ापा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोंक की प्रसिद्ध चार बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ, इसको शुरू करने का जो श्रेय है इनके प्रवर्तक है वो कौन है? तो इसके करीम खां निहंग, इसका राइट आंसर करीम खां निहंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वे जिला जहाँ पर शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक, शहरी लिंगानुपात, तो राजस्थान का कुल लिंगानुपात 928 है, शहरी 914 है और जो ग्रामीण है वो 933 है। तो इसमें से शहरी है वो टोंक का ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है 985, 985, और जो ग्रामीण है वो 1033 पाली जिले का है। और जो शिशु लिंगानुपात वो 888 888 है, शिशु लिंगानुपात 888। इसका राइट आंसर है टोंक। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? मुर्की मुर्की को कान में पहनते हैं, ये पुरुष पहनते हैं, पुरुष। मुर्की को कान में पहना जाता है पुरुषों द्वारा, मुर्की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली है वो स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? किशन सिंह, स्वरूप सिंह, सावंत सिंह और विनय सिंह। तो इसका राइट आंसर है सावंत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्यकाल में खंगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ अभी हाल ही में। खंगा एक प्रकार था, मतलब खंगा पूछा, मध्यकाल जो मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ से ये क्वेश्चन है खंगा। तो खंगा एक पगड़ी थी, खंगा एक पगड़ी का प्रकार था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य हुआ था? राव जोधा और शेरशाह सूरी, राव मालदेव और शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा और बाबर, महाराणा प्रताप और अकबर। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका राइट आंसर है राव मालदेव और शेरशाह सूरी, 1544 ईस्वी। गिरी सुमेल में एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये कथन किसका? शेरशाह सूरी का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती में उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में की गई थी। आर्य समाज भी इनके द्वारा प्रवर्तित है 1875 में, और ब्रह्म समाज है वो राजा राम मोहन राय जी द्वारा प्रतिपादित है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उमेदगंज जो संरक्षित है, उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है? उमेदगंज, तो उमेदगंज है वो कोटा जिले में स्थित है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1992, 52, 1964, 1972, 1978। तो इसका राइट आंसर है 1964। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है? राजसमंद का मोलेला गांव है वो मरण शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, मरण शिल्प के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रणकपुर का जो चौमुखा मंदिर है वो किनको समर्पित है? रणकपुर का जो चौमुखा मंदिर है वो आदिनाथ जी को समर्पित है, आदिनाथ जी को। इसका निर्माण है वो 1439 ईस्वी में कुंभा के समय एक धर्नक्सा सेठ थे, उन्होंने करवाया था। ये 1444 खम्भों के लिए जाना जाता है, खम्भों का अजायबघर कहते हैं। ये मंथाई नदी के किनारे स्थित है, पाली में स्थित है ये। और इसे कवि माघ ने त्रिलोक दीपक की संज्ञा दी थी। कवि माघ द्वारा इसको त्रिलोक
दीपक की संज्ञा दी गई थी, त्रिलोक दीपक की। जो इसके शिल्पी है वो दीपाक है, इसके शिल्पी है वो दीपाक है, शिल्पी दीपाक, शिल्पी दीपाक। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी? तो ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत के दो या सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास है वो राम सिंह के समय हुआ था। इसके जो फेमस कलाकार है ये मूलतः लाहौर की थी। अकबर ने सॉरी, ये मूलतः ईरान की थी, ईरान, पर्शिया ईरान की थी ये मूलतः। ईरान से लाहौर है वो अकबर द्वारा लाई गई थी, अकबर द्वारा। और जो सवाई मानसिंह प्रथम थे, मानसिंह जी प्रथम, उन्होंने इसको जयपुर में, उनके द्वारा जयपुर में लाई गई थी ये सवाई मानसिंह के समय। और इसका सर्वाधिक विकास है वो राम सिंह के समय हुआ था। और इसके जो प्रमुख कलाकार है वो करपाल सिंह शेखावत, करपाल सिंह शेखावत, जिनको 1944 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो इसका राइट आंसर है राम सिंह, सर्वाधिक विकास हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चित्ते के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? तो कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में है, झालावाड़। इसका राइट आंसर है बेराट, बेराट कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है, डामोर जनजाति, तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा टोंक, डूंगरपुर बांसवाड़ा टोंक, इसका राइट आंसर है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है, वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है। तो कोटा बूंदी पाई जाती है, कोटा झालावाड़ पाई जाती है, 12 कोटा पाई जाती है। लेकिन बीकानेर चूरू में तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो इसका राइट आंसर है बीकानेर चूरू। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मरु विकास कार्यक्रम है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ? मरु विकास कार्यक्रम 1933 से 1973 से 74, 1977 से 78, 1988 से 89, 1992 से 1992 से 1993। तो इसका राइट आंसर है 1977 से 78। और ये 16 जिलों में संचालित है। और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कार्यक्रम है ये 16 जिलों में संचालित है। और 75-25 का रेशियो है, 75-25 का रेशियो है इसका, सेंटर और स्टेट का। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो मरुस्थलीकरण विस्तार है उसको रोकना, और पारिस्थितिकी का विकास करना, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना, वनों का विकास करना, चारागाहों का विकास करना, और भूमि की उत्पादक क्षमता उसमें वृद्धि करना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।